आप लोग जानते हैं आज हम डील करें किस टॉपिक से, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। पहली जो क्लासिफिकेशन थी वो किस बुनियाद पे थी हमारी? फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ फंक्शन की बुनियाद पे हमने क्लासिफिकेशन दिया किसकी? टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। उसमें हमारा आ गया क्या? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव जिसमें हम पॉजिटिव या नेगेटिव पाते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंपरेटिव, उसमें एडवाइस, रिक्वेस्ट, ठीक है, वो चीज पाते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच वी आल्सो क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन विच वी मतलब एक्सप्रेस क्या? सडन मूवमेंट, सडन इमोशंस और फीलिंग्स, ठीक है। आज जो हमारी क्लास, आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन फॉर्मेशन और स्ट्रक्चरल बेसिस, ठीक है। या आप मतलब कह सकते हो कि ये जो क्लासिफिकेशन हम लाते हैं, ये लाते हैं क्लॉज के बुनियाद पे। किस बुनियाद पे? क्लॉज के बुनियाद पे। क्या है? क्लॉज के बुनियाद पे। अगर एक सेंटेंस के अंदर एक ही मतलब, अभी मैंने वो टाइप्स नहीं लिखे, पहले आप लोगों को समझना यहाँ पे क्या है, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। उसके बाद आप समझ सकते हो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। इसके भी चार है। अभी हम वो डील नहीं करेंगे उन मतलब सेंटेंसों के साथ। पहले हम ये डिस्कस करें क्लॉज क्या होता है, और मतलब जो फ्यूचर में जो हमारा कोई ये आएगा ना लेक्चर, उसमें हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप उनको समझोगे, ठीक है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया एक लेक्चर के अंदर। क्लॉज इट इज अ part of sentence. It is a part of sentence which gets its own subject and predicate. इसके अंदर एक subject होता है, predicate होता है। क्योंकि अगर हम वो definition दिए, दूसरी definition, it is a part of sentence which gets its subject and verb. क्योंकि verb भी आते हैं predicate के अंदर, verb भी आते हैं predicate के। दोनों definition ठीक है, ठीक है। clause, ठीक है। clause it is a part of sentence. It is a part of, जब हम दो clause को मतलब कभी कभार मिलाते तो हमारा एक सेंटेंस बनता है, मगर कभी कभार एक ही क्लॉज क्या एक कंप्लीट मतलब थॉट हमें प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, थॉट और आइडिया, ठीक। इसके दो मेन मतलब जो पार्ट्स है, इसके बहुत से पार्ट्स है, मतलब इस क्लॉज के हम मेनली जो मतलब दो क्लॉजेस है, एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये वो क्लॉज होता है which stands on its own, ये अपने पाँव पे खड़ा होता है, इसका मतलब अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ये कंप्लीट आइडिया देता है। क्या देता है? हमारा कंप्लीट आइडिया। देखो ये क्या है, it is complete क्या मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, या अपनी कंप्लीट मीनिंग क्या करता है, हासिल करता है। एंड स्टैंड ऑन इट इज ओन, ये स्टैंड अपने मतलब पाँव पे खड़ा होता है, अपनी पाँव पे। कौन? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कॉल्ड, इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्या है? सिंपल सेंटेंस। और मतलब तीसरा नाम भी इसका दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। किसका? मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज का, ठीक है। लेटर आप इनको समझोगे अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या हो सकता है? डिपेंडेंट क्लॉज विल बी टोटली अपोजिट टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज विल बी टोटली अपोजिट टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज डजंट स्टैंड ऑन इट्स ओन, ये अपने पाँव पे खड़ा नहीं पाता है। कौन? ये मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये डिपेंडेंट क्लॉज, इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं हम, क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कह सकते हैं इसको? क्योंकि एक गुलाम होता है ना, मतलब किसके सामने गुलाम होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज के सामने। सेंटेंस के अंदर अपने मीनिंग को कंप्लीट करने में, उसको मतलब आप अच्छी तरीके से समझोगे एग्जांपल के जरिए बाद में, ठीक है। ये क्लॉज ये याद रखने की मतलब जरूरी मतलब बात है कि ये क्लॉज जो होता है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होता है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन से क्या स्टार्ट होता है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन में हमारा आता है, बहुत से आते हैं, मैं कुछ मतलब कंजक्शन का यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल बिकॉज़ आता है हमारा, ठीक है। इफ आता है हमारा, दो आता है हमारा, ठीक है, उसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन में, ठीक है। ये इसी से मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज उसी से बिगनिंग करते हैं इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का, ठीक है, ओके। और इसके मतलब बिगनिंग में हम मतलब दूसरा एक चीज रखते हैं, वो है क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ये वो प्रोनाउन जो रिलेशन हमें दिखाता है। क्या दिखाता है? रिलेशन। उसमें आता है हमारा हु,
आता है होम, ठीक है, आता है हमारा विच, आता है विच, ठीक है। अब मैं इसको रब करूं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। देखो ये क्या है इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई टीच math, I teach what is it is an independent clause, I teach math है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। कोई बता सकता है दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, we learn grammar, we learn grammar, ठीक है। इसको आप दूसरे मतलब साइड से कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है। we learn grammar, हम क्या सीखते हैं, ग्रामर, we learn grammar, ठीक है, we learn grammar, ठीक है, we learn grammar, ओके। क्या है, ये भी है क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूंगा, दूसरे एग्जांपल में लिखूं, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा आई लव इंग्लिश, आई लव इंग्लिश, आई लव इंग्लिश बिकॉज it is interesting, it is INTERESTING, ठीक है, because it is interesting, it is interesting। कौन इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन डिपेंडेंट क्लॉज है, I love English है, I love English because it is interesting, because it is डिपेंडेंट क्लॉज कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, I love English, क्योंकि ये कंप्लीट आइडिया हमें देता है, मैं प्यार करता हूँ किसके साथ, इंग्लिश के साथ, बिकॉज क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। देखो अगर किसी को बोलोगे ना यही से, फॉर एग्जांपल अगर आप स्पीच में रखोगे बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग, वो कहेगा क्या इंटरेस्टिंग है, क्या इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंटरेस्टिंग है। आप किसी को बोलोगे क्योंकि इंटरेस्टिंग है, ये दिलचस्पाना है, ये दिलचस्पाना मतलब ये सब्जेक्ट है, ठीक है, वो समझेगा इसको, इस आइडिया को समझेगा, नहीं समझेगा इसको, है। ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। कौन है डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों आप लोगों ने कहा ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये शुरू हुआ किससे, हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, सबऑर्डिनेट बिकॉज़ इज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, बिकॉज़ इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। इफ फॉर एग्जांपल कहूंगा इफ इरफान, ठीक है, इफ इरफान ट्राइज, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे हमारा कॉमा होता है, ठीक है, जब हमारा सेंटेंस शुरू हो जाए किससे, सबऑर्डिनेट क्लॉज से, यहाँ पे मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले हमारा क्या आता है सेंटेंस के अंदर, ये आता है पंक्चुएशन मार्क, वो क्या होते हैं, कॉमा, वो क्या होते हैं। इफ इरफान ट्राइज, अगर इरफान क्या करेगा, कोशिश करेगा है, he will learn grammar, वो ग्रामर क्या सीखेगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन है यहाँ पे और डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट क्लॉज कौन है, इरफान, इफ इरफान ट्राइज, ये क्या है, डिपेंडेंट, क्या है, इफ इरफान ट्राइज। अगर मैं किसी को बोलूं अगर इरफान कोशिश करेगा, ये मैं सेंटेंस देता है, कंप्लीट आइडिया में देगा। He will learn grammar, अगर आप किसी को बोलोगे he will learn grammar, वो ग्रामर सीखेगा, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आजाद है, मतलब ये अपनी मतलब जो आइडिया पूरी तरीके से पेश कर पाता है, किसके बिना इस मतलब डिपेंडेंट क्लॉज के बिना, ठीक है। ये है डिपेंडेंट क्लॉज हमारा, ठीक, क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, ओके। ये डिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या है, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखूं आफ्टर, ठीक है, आफ्टर वेंट, आफ्टर भी आता है किसके अंदर,
किसके अंदर? ये भी आता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के। आफ्टर वेंट टू स्कूल, आफ्टर वेंट टू स्कूल, आफ्टर वेंट टू स्कूल, ठीक है। आफ्टर वेंट टू स्कूल यहाँ पे आएगा कॉमा, ठीक है। आफ्टर वेंट टू स्कूल आई टॉट इंग्लिश, आई टॉट इंग्लिश। इसमें कौन है इंडिपेंडेंट और कौन है डिपेंडेंट? इसमें इंडिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट कौन है? इंडिपेंडेंट क्लास कौन है और डिपेंडेंट क्लास कौन है? आफ्टर वेंट टू स्कूल, सॉरी आफ्टर वेंट टू, आफ्टर आई वेंट टू स्कूल में आई भी आएगा क्योंकि उसमें भी होता है ना क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। आफ्टर आई वेंट टू स्कूल, आफ्टर आई वेंट टू कौन है डिपेंडेंट क्लास? आफ्टर आई वेंट टू स्कूल जाने के बाद, क्या स्कूल जाने के बाद? स्कूल जाने के बाद है, या आफ्टर वेंट टू स्कूल, ठीक है। या ये मतलब आफ्टर वेंट टू स्कूल, स्कूल जाने के बाद है, आफ्टर वेंट टू, आफ्टर आई वेंट टू स्कूल, आफ्टर आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। आई टॉट इंग्लिश, आई टॉट इंग्लिश, ठीक है। ये आई टॉट इंग्लिश क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट क्लास, इट इज इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है। आफ्टर वेंट टू स्कूल आई टॉट इंग्लिश, आई टॉट इंग्लिश, ये आई टॉट इंग्लिश क्या है? ये इंडिपेंडेंट क्लास है, क्या इंडिपेंडेंट। ये दोनों पार्ट्स है ना किसके? सेंटेंस। ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है, जहाँ पे मैं फुल स्टॉप डालता हूँ, ठीक, इंग्लिश में, ठीक है। ये कंप्लीट सेंटेंस बनता है किन जरिए से? इन क्लॉजों के जरिए से, इन क्लॉजों के जरिए से। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा पहला वाला टाइप ऑफ सेंटेंस, इसमें जो आता है ऑन द स्ट्रक्चरल बेसिस, ठीक है। उसमें आएगा हमारा सिंपल सेंटेंस, क्या आएगा? अब मैं पहला वाला, ठीक है, सिंपल। अब आप लोग इसको समझोगे, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? इट gets subject clause, ठीक है। it gets subject and clause, ठीक है। and मतलब सिंपल क्लॉज क्या करता है? हासिल करता है एक सब्जेक्ट और क्लॉज, या it gets subject and predicate, it gets subject and predicate। कोई मुझे बता सकता है सिंपल सेंटेंस? कोई सिंपल सेंटेंस, ठीक है। आप कोई बता सकता है? I teach math, I teach math, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। I teach math, ये क्या हो गया? हो गया सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास, सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। हो गया क्या? सिंपल सेंटेंस, सिंपल। I am reading math, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। We are going to school, हम स्कूल जा रहे हैं, ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। कितने सिंपल सेंटेंस है? बहुत सारे, ठीक है। We are playing cricket, ये है सिंपल सेंटेंस, किसके? क्योंकि इसके अंदर एक सब्जेक्ट और क्लास है, ठीक है। कंप्लीट इसमें इसके अंदर क्या होता है? कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट आइडिया होता है, और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। किसके अंदर? इस सिंपल सेंटेंस के अंदर, इस सिंपल सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल क्या है? आई लर्न ग्रामर, ठीक है। यह है पहला वाला, ये है। आप इसको नहीं समझ पाते कि अगर मैं ये नहीं कहता कि ये क्लॉज क्या होते, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन हम लाते हैं किस बुनियाद पे? क्लॉज के बुनियाद पे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की बुनियाद। दैट्स आल्सो कॉल्ड द स्ट्रक्चरल बेसिस, दैट्स आल्सो कॉल्ड द स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन बेसिस है। और इसके अंदर क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और वो बन गया हमारा क्या? सिंपल सेंटेंस। सिंपल क्या होता है? सब्जेक्ट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसको कहते हैं हम क्या? सिंपल सेंटेंस। सिंपल, इसका दूसरा नाम है क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। सिंपल सेंटेंस फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग मैथ, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ठीक है। किसके अंदर? इस सिंपल सेंटेंस के अंदर, इस सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमें क्या दिखाता है? फॉर एग्जांपल व्हाट सब्जेक्ट इज और व्हाट सब्जेक्ट डज, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा आई एम बॉय, व्हाट इज इट? इट इज अ सिंपल सेंटेंस, इट इज अ सिंपल सेंटेंस। वी आर गैंगस्टर्स, ये क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है, हम गैंगस्टर्स हैं, ये है ना सिंपल सेंटेंस, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर भी क्या है? सब्जेक्ट वी है, और गैंगस्टर्स वो क्या है? प्रेडिकेट, दे टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। आ गई ये बात समझ? सिंपल सेंटेंस है, मैंने पहला वाला इसमें लिखा है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस। अब मैं इसको रिपीट करूंगा मतलब 3-4 सेकंडों के अंदर। आज हमने डिस्कस किया है मतलब क्लासिफिकेशंस ऑफ
सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन बेसिस। ये मतलब ये डिवीजन हम मतलब करते हैं सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मतलब क्लॉज के बुनियाद पे, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो इसमें चार आते हैं हमारे। एक तो आता है सिंपल सेंटेंस, और दूसरा आता है हमारा ये कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और चौथा आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस में एक मतलब सब्जेक्ट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। और दूसरा जो कंपाउंड, उसमें दो मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज आते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स में आते हैं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, और चौथा है कंपाउंड, उसमें आता है हमारा क्या कंपाउंड टू कंपाउंड क्लॉजेस एंड मोर देन 2 डिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है, कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। हमने डिस्कस किया यहाँ पे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस ये पहला आता है, इसमें एक सब्जेक्ट या प्रेडिकेट होता है, या सब्जेक्ट है और एक मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कौन? ये सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आता है, हो गया हमारा क्या सिंपल सेंटेंस। Did you understand? Did you understand? Yes, sir. Did you understand? Does anybody have any confusion? Does anybody have any confusion? Thank you. Have a nice day.